चलिए रेडी हो जाइए। 3 मिनट प्लैंक के लिए अब हम लोग रेडी हैं और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। जल्दी पोजीशन लीजिए एवरीबॉडी, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, स्ट्रेट लेग्स, यू आर ऑन योर टोज, गर्दन बिल्कुल फ्रंट नॉट डाउन। कहीं पूरा एफर्ट दे डालिए। करते रहिएगा। शोल्डर्स के बराबर आपके लेग्स में गैप। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। करिए। 1 मिनट हो चुका है, 2 मिनट और। स्ट्रेच करिए अपने लिमिट्स को। वेल डन। करते रहिएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, 1 मोर मिनट। बिल्कुल टाइट बॉडी, स्ट्रेट ऑन योर टोज लाइक दिस। देखिए इस तरह से टोज पे स्ट्रेच देते रहिए बॉडी को। Then only you can actually feel your entire legs. Core area is your target. 30 more seconds. Right on. 9, 8, 7, 6. स्टार्ट वीडियो ना 5. माइक ऑफ करिएगा अपना। 4, 3, 2, 1. रिलैक्स हो जाइए। आओ 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 आओ, क्या बात है। मानवी सोती तो होनी, रात में 1 बजे मैसेज का आंसर करती हो और फिर सुबह ही सुबह नजर आती हो। सो जाया करो। सिद्धार्थ जी आपका माइक ऑन नहीं है। माइक ऑन करो। यस सर। सर ये कह रही है रात को सपने में आप आए थे। अच्छा, और व्हाट्सएप भी सपने में आया होगा। अब मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, सपने से व्हाट्सएप अप्रोच होने लगा। चलिए खैर, अगले 30 सेकेंड्स के बाद आगे बढ़ेंगे और कोशिश करिएगा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की, धीरे धीरे। और आज का जो टारगेट है मैंने आप लोगों को मैसेज में लिखा ही था, उस सभी पर धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी। अब आप तैयार हैं सिंगल हैंड प्लैंक के लिए, और कोशिश आपकी उस तरह से ही रहेगी। आज थोड़ा कोशिश में परिवर्तन कर रहे हैं। सिर्फ पहले एक बार 1 मिनट के लिए सिंगल हैंड प्लैंक ले रहे हैं। आइएगा। आपकी रहने वाली है, ये करिएगा। जो बिल्कुल बिगिनिंग में उनके लिए ये, और आप लोगों का समय शुरू होता है। आप लोग क्रॉस लेग रखेंगे जो बिल्कुल बिगिनिंग में है। कोशिश करिएगा। कीप गोइंग।
क्रॉस लेग रखिए। हाँ देखिए इस तरह से कोशिश करिए, ये क्रॉस लेग, आपको बैलेंस मिलेगा। और अगर आप इसमें rather than doing this, जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए आप ये फोरआर्म, आपकी ये कोशिश रहेगी, क्रॉस रख सकते हैं लेग को और बाद में आप अपने हिसाब से उसको लेते रहिए। कीप गोइंग, करते रहिएगा। वेरी गुड शिवा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। रिलैक्स। क्या बात है शिखर, आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट आर्म के लिए बिल्कुल ऐसे ही रेडी है। एवरीबॉडी पोजीशन लीजिएगा। आयुष, सिद्धार्थ कोशिश करिए। शिवा पोजीशन लीजिए। ऑब्जेक्ट आर्म बिल्कुल पहले की तरह करिएगा। आप लोगों का समय शुरू होता है। आप पुश करिए इस तरह से। लेग्स को आप क्रॉस रखेंगे अगर इनिशियली बैलेंस बनाने की दिक्कत आती है। एल्स आपकी जो लेग्स है बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट एंड जस्ट ट्राई टू कीप yourself straight. Your body has to be in slant but straight as much as possible for you. पुश करते रहिए। अंकुर, वेल डन। गुरप्रीत, सिमरन, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डन। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। आज का जो टारगेट है हम लोग लेग्स लेकर चलेंगे और प्राइमरली स्ट्रेचिंग्स पर विशेष ध्यान होगा। और अब आप सबसे पहले लोअर बैक पेन जिनको है उनके लिए आइए, हम सभी के लिए लेकिन लोअर बैक पेन वालों के लिए विशेष हेल्पफुल। देखिएगा ऑल्टरनेट आर्म और लेग का ही कॉम्बिनेशन रहेगा। ये वाली पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं। ऑपोजिट आर्म एंड लेग, this is my left arm and this is my right leg, and just try to do like this. कोशिश करते रहिए। फिर इसको पलट देंगे। लेफ्ट लेग, राइट आर्म करते रहिएगा। इस तरह से दोनों तरफ लेना है 3-3 बार। कोशिश करिए। देखिए ऑल्टरनेट आर्म एंड लेग। अब आप लोग कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। हर्षित, हर्ष, हाँ अर्नब, गुड मॉर्निंग। हर्षित ऐसे नहीं, और बेटा लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन लेना है। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो इधर। राइट लेग उठाओ पहले, राइट बेटा, राइट लेग उठाओ दोनों पहले बच्चों, राइट, उसके बाद लेफ्ट हैंड, राइट लेग और लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड उठाओ,
राइट लेग और लेफ्ट हैंड, हाँ ऐसे रखिए। अब कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल आप लोग इस तरह से, और जो पहले से हम इसको करते हुए आ रहे हैं उनके लिए, अभी पहली बार जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं, तो पीछे से अपनी लेग को पकड़ेंगे और अच्छी तरह से ग्रिप बनाएंगे एंकल से और उसे पुश करेंगे ऊपर की ओर। साइड से इसको देख लेंगे क्या किया हमने, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए नहीं है ये, वो गिर सकते हैं। ऑल्टरनेट की लेग और आर्म है, बस आप पीछे से पकड़ लिया है, अच्छी तरह एंकल से ग्रिप बनाइए। इससे आपको बैक में बहुत आराम मिलेगा। कुछ कुछ ऐसा करने की कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा, और 3-3 बार करके रुक जाइएगा। हाँ वेरी गुड गुप्ता जी, करिए करिए, अनुपमा मैडम बहुत अच्छा कर रही हैं आप। 3-3 बार करके रुक जाएंगे। ऑल्टरनेट आर्म और लेग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमेशा। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है आपको? इशारों से बता दीजिए। गुड। कनिष्का वेल डन, ऐसे ही लेना है। हाँ ब्यूटीफुल, गिरना नहीं है ध्यान से, और नी पे नीचे प्रेशर नहीं आना चाहिए, नी के नीचे कुशन ले सकती हैं आप। अंकुर कर लिया क्या? डन, ऑलराइट। रिलैक्स करने के बाद रिलैक्स हो जाइएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोग रिवर्स प्लैंक लेंगे। अब स्ट्रेट आर्म्स पर आइए, बस बाकी चीजें हम लोग बाद में लेंगे। अब रिवर्स प्लैंक, स्ट्रेट आर्म्स सभी, और ध्यान ये देना है आपको कि आपकी पहले लेग्स और आर्म्स तो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन उसके बाद आपको जो लोग कंफर्टेबल हो गए इसमें, वो अपने टोज को भी जमीन से लगाएंगे बाय कीपिंग द लेग्स स्ट्रेट, और उसमें क्रैम्प आने की संभावना रहेगी आपको। तो विशेष रूप से जो लोग बिगनर्स हैं उनको विशेष ध्यान देना है। पहला जो टारगेट है वो ये है, सिर्फ अपनी बॉडी स्ट्रेट करिए, आर्म्स स्ट्रेट, लेग्स में गैप जीरो एंड नेक ड्रॉप। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, जो बिल्कुल बिगनर्स है। जब वंस यू आर कंफर्टेबल इन इट, तब आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को उठाकर अपने टोज को भी जमीन से लगाएंगे while keeping your legs straight like this. थोड़ा थोड़ा कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। 9, 8, 7, 6, 5, वेरी गुड, 4, 3, 2, 1, डन, रिलैक्स, वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब यात्रा आज बहुत ही दुर्गम भी है, लेकिन बहुत ही अच्छी भी है। आइएगा, गोवा टू मैंगलोर की यात्रा। शिवा, आपने गोवा टू मैंगलोर यात्रा करी है ट्रेन में? ट्रेन में गोवा टू मैंगलोर की है? वो बहुत ही अमेजिंग जर्नी है हिंदुस्तान में, श्रीधरन साहब ने उसको डिजाइन किया हुआ है, एंड इट इज मार्वलस पीस ऑफ इंडियन रेलवेज। more than 1000, around 1000 टनल्स आप क्रॉस करते हैं उसमें पूरी यात्रा में। आइए अब शुरुआत, पहली ही जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, वो फॉरवर्ड बेंडिंग से करेंगे हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स के लिए। लेकिन जिनको बैक या नेक प्रॉब्लम है, पहले बस एक बार वो देख लें। बैक नेक वाले ताड़ासन लेंगे एज यूजुअल, जैसे कि वो रोज ले रहे हैं। नीचे हाथों का लॉक लगेगा और धीरे धीरे इनहेल करते हुए टोस पर उनकी बॉडी ऊपर जाएगी, लाइक दिस। ये होगा जिनको बैक या नेक की प्रॉब्लम है उनके लिए।
नीचे आएंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए स्ट्रेट आर्म्स नीचे आ जाएंगे। लेकिन हम लोग सभी जिनको बैक एंड नेक प्रॉब्लम नहीं है वो फॉरवर्ड बेंडिंग शुरू करेंगे और अगले 5 मिनट अब आप उसको दे रहे हैं। करिए, मिनिमम गैप लीजिए लेग्स में। 2 या 3 days आर नॉट केम। ठीक, ऑलराइट। करिए, मिनिमम गैप आपकी लेग्स में सिद्धार्थ, और टोज अंदर की ओर, ऐसे नहीं ऐसे, और बार बार एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड एंड इनवर्ड पुश करते रहेंगे। करते रहिए। बच्चे करते रहो बेटा, 2-3 दिन क्या हुआ, नहीं हुए तो अब तो कर लो। धीरे धीरे गैप इंक्रीज होगा। कीप गोइंग। धीरे धीरे गैप इंक्रीज करेंगे सभी, ग्रेजुअली, नॉट रैपिडली। आशीष करते रहो। आशीष को कहां भेज दिया? जल्दी जल्दी जल्दी। सर बच्चे उठ गए, देखेंगे। ओके ओके ओके। धीरे धीरे पूरा टाइम गैप बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन पूरा बॉडी वेट लेग्स पर है। टोज आपके अंदर की ओर है, द टोज आर पॉइंटिंग इनवर्ड टू ईच अदर, and that's why you are having a good balance control on your body. करिए बिल्कुल इस तरह से प्रॉपर। मंजीत कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ना कल हुआ ना आज हुआ ये बेदर्दी, ये अत्याचार। करते रहो बिंदास। सर वो डार्क है तो भी बाहर अंधेरा चल रहा है। आपकी परछाई देख के भी काम कर लेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। हाँ चलेगा, एक एहसास होता रहे कि आप हमारे साथ हैं। करते रहिए। मेगा बैंडन, मेगा बस और 2 हफ्ते टोटल ये करना है, उसके बाद आप भी हमारे साथ करेंगे। पुश करते रहिएगा। गैप धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा, ध्यान देखिएगा। 3 स्टेप लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। 1 2 3। दोबारा देखिएगा। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। करते रहिए। प्रयास जबरदस्त होना चाहिए। पुश करिए, जबरदस्त, बिल्कुल। वेरी गुड कनिष्का। अंजलि इतना कम। बच्चों वेरी गुड। बेटा क्या बढ़ाओ, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, नीज बिल्कुल स्ट्रेट। आदित्य आगे बढ़ो, इतना कम। वेरी गुड शिवा। गुरप्रीत आगे बढ़िए। एफर्ट जबरदस्त होना चाहिए। कीप गोइंग।
करते रहिए। वेल डन। बहुत बहुत बढ़िया अनुभव, वेल डन। कंप्लीट करिएगा। टारगेट आपकी काव्स और हैमस्ट्रिंग्स थी इसमें। बस मानसी बस, बस मानसी बस, टेक इट इजी, रिलैक्स, ब्यूटीफुल। रिलैक्स हो जाइए। आज मैं जल्दी भी आ गई, एग्जैक्ट 6 बजे। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, परिवर्तन की लहर आ रही है आप। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ऑल सेट। आगे की यात्रा में साइड स्ट्रेच लेकर बॉडी को रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा 7 से 8 बार जल्दी से लीजिएगा, काम बहुत सारा है यार। स्ट्रेट आर्म्स, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स करें। स्ट्रेट लेग्स, शोल्डर्स के बराबर गैप, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी ही बॉडी लाइन में आप ये बैंड ले रहे हैं। पुश करते रहिए, डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल। Keep going. करो करो आशीष, आ जाओ बस अब। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स इंपॉर्टेंट बात है, एंड स्ट्रेट लेग्स। 4 लिम्स, चारों के चारों लिम्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, इंपॉर्टेंट। करते रहिए। करिए जबरदस्त तरीके से। 7 टाइम्स हम लोग ले रहे हैं। पुश करते रहिए, जबरदस्त। कनिष्ठा बहुत बढ़िया, ऐसे करो। स्ट्रेट आर्म्स, बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स, तो थोड़ा अंदर की ओर रखो कनिष्ठा, या स्ट्रेट रखिए, बाहर की ओर नहीं। आशीष पैरों में गैप कम करो, गैप बहुत ज्यादा है। शोल्डर्स से ज्यादा गैप नहीं। इस गुड़िया का थोड़ा मानसिक करेक्शन कराओ, मानवी करेक्शन कराइए गुड़िया का। फॉरवर्ड बेंडिंग वो ले रही है। अंबर वेल डन। अंबर ध्यान से देखो स्क्रीन पर, ऐसे नहीं है अंबर। अंबर स्क्रीन पे अब ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो। मानसी जल्दी करो, बिल्कुल वैसे ही देखो अंबर, ना आगे झुक। मानसी पैर सही करो ना यार, बाहर करा हुआ है आपने। ध्यान से स्क्रीन पर देखो मानसी। स्ट्रेट लेग्स, टोज आपके फ्रंट में या इनवर्ड बट नॉट आउटवर्ड, पहला। और आपकी जो बॉडी है वो बैंड करेगी सिर्फ साइड, नॉट फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड साइड बैंड। सिमरन गुरप्रीत, बातें कम काम ज्यादा। सिमरन गुरप्रीत, बातें कम काम ज्यादा, करते रहो। तो आपकी जो बॉडी है वो साइड में बैंड कर रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे ख्याल से लगभग हम इसको सभी समझ गए हैं। आगे और इसमें ध्यान रखेंगे। फिलहाल रिलैक्स हो जाइएगा। ऑलराइट, रिलैक्स। अब आप लोग चेयर पोज लेने वाले हैं, क्योंकि आज टारगेट 1.5 मिनट का है। बहुत लंबा अरसा हो गया, उसको ढंग से लिया नहीं गया है। और इस 1.5 मिनट में आपकी जो बॉडी का वेट है वो सिर्फ हील्स पे ही रहेगा। क्या बात है शिखर। और इसमें क्या है कि नीज में आपको
पेन आने की पूरी पूरी संभावना है। बस गुरप्रीत, बस इस ट्रेन को रोको, ये ट्रेन स्टेशन से आगे ना निकल जाए। मुझे लग रहा है वहां तक आवाज ही नहीं जा रही है। खैर, तो आइए अब हम लोग चेयर पोज के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लेकिन जो एक बार पहली बार इसको कर रहे हैं वो दीवार के सहारे से ही करेंगे। और दीवार का सहारा क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। देखिएगा, अगर आपके नीज में पेन है तो आप चेयर पोज जो हम लोग करने वाले हैं उत्कटासन उसको अवॉइड कर रहे हैं, रादर देन डूइंग दैट जो कि अब हम करेंगे। जिनको नीज में पेन है वो बॉडी को अप एंड डाउन दीवार पकड़कर या कुछ भी कर सहारे से इस तरह से अपने को एंकल्स पर वेट लेंगे और कार्स में स्ट्रेस देंगे, टोस पर अप एंड डाउन करते रहेंगे। और जिनको बैक पेन नहीं है या नी पेन नहीं है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके नीज में प्रेशर आता है तो वो दीवार का सहारा लेंगे और नीज के प्रेशर को अवॉइड करना है कंप्लीटली, और दीवार से दूरी बना के रखेगा कम से कम 1.25 से 2 फीट, और धीरे धीरे आपकी जो बॉडी इस तरह से हो जाएगी और आपका सारा स्ट्रेच जो है थाइस पे और इस एरिया पे आ जाएगा जो कि हमारा टारगेट है। चाहे तो भी करके देख लें, लेकिन आप नीज पे प्रेशर नहीं लेंगे बिल्कुल भी। अब 1.5 मिनट के लिए हम लोग रेडी हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेच ऑन योर थाइस एंड योर पैल्विक रीजन। टाइमर को लगा दिया गया है। गेट रेडी, मैट के पर आइए बाकी सभी, और शोल्डर्स के बराबर आपके लेग्स में गैप। पूरा बॉडी वेट आपका हील्स पे रहेगा, नीज आपके मैट के अंदर और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। करिए 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड्स के लिए। You keep pushing yourself downward. करते रहिएगा। Well done. पुश करते रहिए डाउनवर्ड। पूरा बॉडी वेट आपका हील्स पर, देखिएगा टोज बिल्कुल फ्री। कीप गोइंग। निशांत, क्या बात है, आज का व्यू बड़ा शानदार किया है। करते रहिए। वेल डन। जबरदस्त स्ट्रेच। पुश करते रहिए अपने लिमिट्स को। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Very good. Beautiful. नीज पे प्रेशर बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसको आया है उसने 2 गड़बड़ की है, बॉडी वेट अपना नीज पे लिया है रादर देन कीपिंग ऑन हील्स, या फिर दीवार के साथ उसको करना होगा। आएगा अब ट्विस्ट करें सीधा, पैरों में फिर एक बार गैप रखिएगा शोल्डर्स के बराबर, हाथों का लॉक लगेगा चेहरे के आगे, सिर के लिटिल ऊपर। डीप इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए कटी चक्र आसन है और आपकी बैक को बहुत रिलैक्स करेगा। एक्सहेल करते हुए फिर डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए करते रहिएगा। बहुत बहुत बढ़िया। जबरदस्त पुश।
7 बार ऐसा कर रहे हैं, करिए। क्या बात है निशांत, क्या बैकग्राउंड दिया है आज, ब्यूटीफुल। शिवा, ये देखो, ये जो निशांत है, ही इज आवर एट वसुंधरा स्टूडियो, जो कि लॉकडाउन की वजह से ओपन नहीं हो पाया, और एवरीथिंग वाज रेडी ओवर देयर एट द स्क्रीन एट दिस मोमेंट। करेगा 7 बार। शिखा, वेल डन। 7 टाइम्स करके रुक जाएंगे, और इसके बाद सीधा हिप रोटेशनल मूवमेंट के लिए 5 टाइम्स आगे बढ़ जाइए। करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। ध्यान से देखो शिखर, एवरीबॉडी, क्या करना है अब आपको, वेस्ट लाइन पे आपके हाथ रहेंगे, लेग्स में शोल्डर्स के बराबर गैप रहेगा, और धीरे धीरे आप स्लोली आप ये रोटेशनल मूवमेंट लेंगे व्हाइल कीपिंग योर नीज स्ट्रेट। बहुत बहुत बढ़िया। फाइव टाइम्स। मेगा वेल डन। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ध्यान से देखिएगा, नीज आप बैंड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। मानसी कर लिया, ओके, क्या बात है मानसी। मानसी, प्रताप यार, प्रताप यार में कब से इतने स्मार्ट लोग रहने लगे? शुरू से ही। शुरू से ही है। ऑलराइट, ग्रेट, कर लो। नींद नहीं उतरी अभी तक भी, कंप्लीट करिए। आओ आओ, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। ऑलराइट, बस रिलैक्स हो जाइएगा कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि अब यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। सीधा हम लोग भस्त्रिका लेंगे, समय का भाव देखते हुए। आज प्रॉपर फोकस हमारा लेग स्ट्रेच पर रहेगा, तो और चीजों को हम अवॉइड कर रहे हैं। सीधा भस्त्रिका लेंगे, और वो टारगेट है 2 मिनट का। तो आइएगा, जो पहली बार हमारे साथ या दूसरी बार या 3-4 बार ही किया हुआ है, हाथों का लॉक लगाइए ऐसे कलाई से, पैरों में गैप रखिएगा ताकि आपका बैलेंस बना रहे। हाथों का लॉक इसलिए ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेट और टाइट रहे, लूज ना रहे आपके शोल्डर्स। गर्दन आपकी 90 डिग्री होगी टू दी वर्टिकल एक्सिस ऑफ योर बॉडी। यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। आंखें खुली, फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अगले 2 मिनट के लिए, और आप सभी का समय होता है अब।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बैठिए, रिलैक्स, बैठ जाइएगा, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। वेरी गुड। शिखा, हाउ आर यू फीलिंग? देख लीजिए, शिखर वो इंसान है जिनके एफर्ट से हम लोगों को आईआईटी के साथ जुड़ने का मौका मिला। शिखर और विवेक भाई इस वक्त आईआईटी में ही है, उनकी वजह से हमें मौका मिला, सो दैट वी कुड बी कनेक्टेड टुगेदर। क्या बात है शिखर, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अगले 2 मिनट के बाद अब आगे की यात्रा शुरू होगी, और जैसे कि हमने कल आप लोगों को मैसेज किया था कि जो आज हमारा टारगेट्स हैं वो क्या रहेंगे, तो आप उन पे भी ऑब्जर्व करते रहिएगा, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज टारगेट्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अगर किसी को पानी पीना है तो वो 1 से 2 सिप पिएगा, इससे ज्यादा नहीं पिएगा। प्राइमरली हम लोगों की नीज में जो पेन आता है वो उसका कारण यही होता है कि हमारी हैमस्ट्रिंग्स, हमारी काल्व्स, हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जिन्हें आप थाइज समझते हैं, वो बहुत वीक होती हैं क्योंकि उनका यूज नहीं होता, और उन मसल्स के भी आगे उनको ध्यान से देखते हुए काम भी करेंगे उन पे, और उन मसल्स के वीक होने की वजह से नीज में बोन्स ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में टकराने लगते हैं, और उसकी वजह से हमें पेन महसूस होने लगता है। नॉक नीज की समस्या भी इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है, और इन मसल्स को स्ट्रेंथ देकर हम ये दोनों चीजें अवॉइड करेंगे। आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसका अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट एक्सरसाइज। आप चाहे कोई भी एक अच्छा एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करिए, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन आर्थराइटिस, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रीट आर्थराइटिस बाय मेडिसिन ओनली। एंटीरियर पैल्विक टिल्ट की हमने बात की थी, उस पे 2 तरह से काम होगा। एक आपकी लेग्स को स्ट्रेंथ दिया जाएगा, और दूसरा आपकी पैल्विक यानी आपका हिप एरिया जिसमें स्टिफनेस रहती है उसको रिमूव किया जाएगा। तब आपका जो एंटीरियर टिल्ट हो गया है पैल्विक में वो खत्म होगा। तो ऐसे ही कुछ। और ओबेसिटी के लिए आपको हमेशा कंप्लीट वर्कआउट की जरूरत होती है, और वो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। चलिए बस संजय, बहुत देर हो गई आराम करते हुए, अब आराम का समय तो चला गया। बैक टू बैक अब आप करने की कोशिश करेंगे, आइए उसको आनंद लेते हैं और करते हैं। चलिए पोजीशन लीजिए सभी, आइए 90 डिग्री करिएगा, बिल्कुल ये पोजीशन रहेगी। ग्रोइन एरिया में आपकी हील चली जाएगी, और हील को बाकायदा ग्रोइन एरिया से टच करिए ताकि वो आपके यूरिनरी ब्लैडर तक उसका स्ट्रेच, उसका प्रभाव जाने लगे। ये लेग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी बैक स्ट्रेट रखेंगे, अब इसको साइड पॉस्चर से भी देखेंगे। फिलहाल पहले स्ट्रेट से एक बार देख लीजिए। आप एक बार इस अवस्था में डीप इनहेल करिए, और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए बार बार अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए पुश करते रहिए इस तरह से डाउनवर्ड। टारगेट आपका नीचे हैमस्ट्रिंग्स और काल्व्स रहेंगे, और टोस को अपनी ओर खींच के रखेगा थोड़ा थोड़ा। एक एक्सट्रीम स्ट्रेच विल बी डेवलप्ड ऑन योर हैमस्ट्रिंग्स एंड ऑन योर काल्व्स। अंबर करते रहो आप धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे ही, डोंट वरी, कीप पुशिंग योर लिमिट्स। अब इसको हम लोग साइड पॉस्चर से देते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए पहला जो ध्यान रखना है, आपको विशेष रूप से सभी को डाला गया था, हम लोगों का आइडियली बहुत बेसिकली बैक पॉस्चर इस तरह से रहता है, जो कि अगर आपने कल फिगर देखा हो उसमें थर्ड जो डायग्राम था दैट वाज दिस पॉस्चर। अब हमें क्या करना है, ये बैक पॉस्चर ये लीजिए, और फिर बार बार एक्सहेल करते हुए नीचे आइए। ये प्रयास रहेगा, जबकि होता कैसे है,
ऐसे इसमें बहुत मजा आता है, हालांकि फिलहाल टेम्परेरी मजा है, बाद में बहुत दिक्कत है। इसमें टेम्परेरी दिक्कत है, बाद में बहुत मजा है, तो ये वाला लीजिए, लॉन्ग रन में फायदेमंद चीज। पुश करिए गुप्ता जी, थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए आप भी। गुप्ता जी बहुत लंबा समय हो गया है, आइए कोशिश करिएगा। जबरदस्त पुश। टारगेट आपका ये हैमस्ट्रिंग्स एंड काल्व्स ओनली, लेग से आपका टारगेट, बैक नहीं। करिए पुश करते रहिएगा। दोनों तरफ ऐसे ही प्रयास। स्पंदना वेल डन, पुश करो, पुश अंबर, वेरी गुड। पुश करिए, पुश बिल्कुल इसी तरह से। लेग स्ट्रेट रखो स्पंदना, देखो लेग बैंड कर रही है आपकी, नी को बैंड नहीं करो। पुश करिएगा, दोनों तरफ लेग्स इंटरचेंज करते रहिए ताकि दोनों तरफ आपके हैमस्ट्रिंग्स और काल्व्स में काम होता रहे, इंक्लूडिंग योर पैल्विक रीजन। बैक स्ट्रेट रखेंगे तो आपके पैल्विक एरिया में भी ओपनिंग पैरेलल होती रहेगी। करिए पुश इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपको पूरा पूरा फील हो। अंबर करो करो, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, ब्यूटीफुल बेटा, करो करो पुश, वेरी गुड। दोनों एल्बोज एक साथ जमीन पे लेके आओ। ऑलराइट, दोनों तरफ ऐसा करते रहिए। शिखर वेरी गुड। गुप्ता जी थोड़ा थोड़ा ट्राई, पुश करते रहिए दोनों तरफ। शिवा वेल डन। इसके बाद दोनों तरफ आराम से कर लीजिए। उसके बाद थाई के ऊपर आपको इस तरह से पैर लेना है। करेगा जो आपने किया उसी में आप आगे बढ़ेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो इसमें प्राइमरी एरर होती है वो ये होती है कि आप इस पैर को ऐसे रख लेते हैं, ये नीली जमीन से लगाना है और ये पैर ऐसे नहीं रखना है। देखिएगा जैसे पद्मासन है, ये हाफ पद्मासन समझ लीजिए, ऐसे अर्ध अर्ध पद्मासन ये होता है। ये देखिएगा, अब आपकी बॉडी ऐसे स्ट्रेट नीचा नीचा ही है, आपका घुटना जमीन से लगा हुआ, दोनों एल्बोज जमीन की ओर और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। ये आपकी हील आपके लोअर एब्डोमेन को अंदर पुश कर रही है, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन है जहां पर उसको पुश मिल रहा है। एंड दिस इज टू एक्टिवेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, or those who have the constipation, digestive issues, they get relieved by it. करिए जबरदस्त पुश। बैक आपकी स्ट्रेट हो और गर्दन हमेशा सामने की ओर रखेंगे। अगर गर्दन की किसी को भी समस्या है विशेष रूप से, एंड इफ यू इवन डोंट हैव एनी नेक प्रॉब्लम, इवन देन यू विल डू लाइक दिस। करिए दोनों तरफ से इसे इसी तरह से हमें लेकर देखना है। करते रहिएगा। आयुष दूसरी लेग स्ट्रेट करो मेरे दोस्त, पहली लेग को बोर्ड ली, दूसरी पे भी तो ध्यान रखो। पुश करते रहिए विवेक भाई, वेल डन। निशांत बैक स्ट्रेट करने की कोशिश करो, निशांत इस तरह से कर नहीं, हाँ वेल डन करते रहो, अभी सही है, पहले गड़बड़ था। करिए बार बार गुप्ता जी, थोड़ा थोड़ा प्रयास, पुश करते रहिए अपने आप को, रुकिए मत। पुश अनुभव करते क्यों नहीं हो? अनुभव
अनुभव अंगूठों से कुछ नहीं होगा, इसमें रुकने का समय नहीं है हमारे पास। निरंतर प्रयासरत रहो, अंगूठे फेसबुक के लिए समर्पित रखो। और ये लाइट कभी तो ठीक कर लो, कभी हम भी देख रहे हैं आपका नूरानी चेहरा। आगे बढ़ते रहो, बहुत बहुत बढ़िया, गुरप्रीत बैटर। दोनों एल्बोज एक साथ जमीन के नीचे लेकर आने का जमीन पर टारगेट बनाइए ये करने के दौरान। करते रहो, जो इसमें कंफर्टेबल है। निरूपा आपकी तरफ से वो एरर जा रही है बार बार, शोल्डर की तरफ ध्यान नहीं है आपका। जो इसमें कंफर्टेबल है ऑलरेडी उनके लिए दो पोस्चर्स हैं ये। पहला, यहां पीछे घूमकर आ जाएगा। अभी क्या हो गया है, ध्यान से देखिए, बॉडी टिल्ट हो गई है जो कि अलाउड नहीं है। तो निरूपा यही हो रहा है अभी आपके साथ भी। अब क्या करना है, जब इस तरह से आ रहे हैं तो शोल्डर ऊपर है, ये लाइन आपकी एक एंगल में है, जबकि उन्हें पैरेलल करने हैं दोनों शोल्डर्स फ्लोर के। तो कैसे होंगे, ऐसे करिए, ग्रिप भी मजबूत रहे। एंड देन यू आर पुशिंग योर राइट that bent shoulder towards the floor. जो इसमें कंफर्टेबल था पहले वो उसी के लिए, अदरवाइज आप कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले हम कर रहे हैं। एक बार फिर देखिएगा एक एंगल से, अब ताकि और क्लैरिटी है। या आपकी आंख घूमकर पीछे से पकड़ लेगी पहले, लेकिन ये शोल्डर पीछे भाग गया है और हमें इसको फ्रंट में लेके आना है। तो ये एंड देन बिल्कुल ये स्ट्रेट बैक होनी चाहिए। बोथ द शोल्डर्स हैव टू बी पैरेलल टू द फ्लोर। ये टारगेट लीजिए, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। हाँ विवेक भाई, निशांत करते क्यों नहीं हो? तो इतना लेट निशांत, इतना लेट, मैंने सब देख लिया था निशांत आपको भाग दौड़ करते हुए। साइकिल से आया करो निशांत, साइकिल से, साइकिल से ही आया करो। ठीक है, गए, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोगों को जिनको मालूम नहीं है, अगर किसी ने कल ग्रुप में देखा है, जो 400 किलोमीटर साइकिल 2 दिन में चलाई थी इन्होंने और यहां से हरिद्वार भाग गए थे रात में, वो यही निशांत हैं जिनका वो कल मैसेज आया था, अगर आपने पढ़ा हो। अचानक ही इनको कुछ ख्याल उभरा और फ्राइडे में ये भाग निकले। सैटरडे में, फ्राइडे में निशांत, सैटरडे में भाग निकले और मंडे को ऑफिस भी अटेंड करना था साइकिल से हरिद्वार। चलिए खैर, बहुत बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी में थोड़ी थोड़ी यात्रा और बढ़ाएंगे। देखिए, आप अपने हिसाब से उसको लेते रहिएगा। पहला जो रहेगा वो ये, अब आपका ऑपोजिट आर्म और लेग का कॉम्बिनेशन बनेगा। दिस इज माय राइट लेग, राइट आर्म। और अब देखिएगा ये कॉम्बिनेशन, कोशिश करिए। ये आपकी बैक के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप बस ऑपोजिट कॉम्बिनेशन बनाइए, जरूरी नहीं है पकड़ना शुरुआत में। एक बार फिर देखेगा, अब दिस इज लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म, अब राइट आर्म यहां पर आनी चाहिए, ऑपोजिट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ये आपकी बैक के लिए बहुत सूदिंग है। मेगा थोड़ा थोड़ा कोशिश करना, भी ज्यादा नहीं, टेक इट इजी।
अब थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहेंगे हर चीज को। जो बिल्कुल बिगिनिंग में उनके लिए थोड़ा टफ है, बट उनके लिए बहुत अच्छा भी है। आज बेशक पहली बार है, लेकिन जब भी कभी करेंगे भविष्य में अगर मौका मिला तो साथ में, अदरवाइज आप कहीं भी करें तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत काम आएंगी। अब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हैं। देखिएगा, पहले हमने 90 डिग्री लेकर किया था। Earlier the very first angle was 90 perpendicular, both legs were perpendicular. अब इस लेग को बिल्कुल स्टेशनरी रखिएगा, दिस इज योर स्टेशनरी बेस। और अब आपको एंगल बढ़ाना है तो डेफिनेटली इस लेग को आपको और ज्यादा ओपन करना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये लेग कितनी ओपन हो गई है। ये बेस अभी भी वही लाइन है, बेस लाइन, और जो बॉडी पहले आपकी ओर थी अब साइड में चली गई है। तो आप पहले डीप इनहेल करते हुए फ्रंट में बॉडी लेकर आएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए बॉडी डाउन होगी और सारा स्ट्रेच आपके इनर थाई मसल्स की ओर मूव कर जाएगा हैमस्ट्रिंग से। तो कुछ ऐसे ये एंगल ऐसे ही बरकरार रखिएगा। 120 110 ये तकरीबन है, ये जो कि पहले 90 था। बहुत ही अमेजिंग ये स्ट्रेच है, इसका आनंद लें, इसको फील करिए। वेरी गुड। नीज में बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ आती है इन सब चीजों से। नीज की लिगामेंट्स, हैमस्ट्रिंग्स, काल्व्स। एक बार फिर दोबारा देख रहे हैं दूसरी तरफ, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो उसको फिर समझेंगे। देखिएगा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर था पहले। अब आपको इसमें जो कॉमन एरर होगी वो ये, रादर देन आप ये एंगल बढ़ाएंगे, आप अपनी बॉडी को ऐसे कर लेंगे तो आपका जो सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, एंगल अभी भी 90 ही रहेगा। तो हमें वो नहीं करना। अब ये वाली लेग ओपन होगी, ये देखिएगा। तो अब ये एंगल तकरीबन 110 हो गया है, जो कि पहले 90 था, या तकरीबन 120 भी मान सकते हैं। और बॉडी जो आपकी तरफ थी वो चली गई है साइड में, जो कि पहले आपकी तरफ आएगी और फिर नीचे। जिनको नेक की प्रॉब्लम है उनकी निगाहें हमेशा सामने की ओर हों, नीचे ऐसे कभी नहीं करेंगे। करते रहो, पूरा जबरदस्त एफर्ट होना चाहिए इसमें, आतंक मचा देने वाला। वेरी गुड आयुष, समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं आयुष? 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल में फर्क पता चल रहा है आयुष? हाँ, थोड़ा थोड़ा इनिशियली दिक्कत आती है करने में, बट यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। करिए स्पंदना, स्माइल। स्पंदना, वो आपने रिकॉर्डिंग्स के लिए आप ही ने बोला था ना? अच्छा, किसी और ने बोला था, ठीक है। खैर एनीवेज, हम जो भी आज की ये हर रोज की क्लास होगी ना, इसकी यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग डाल देंगे, जो इस वक्त चल रहा है ये सब। तो उसमें अगर आपको भविष्य में देखना भी होगा तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी। करते रहिएगा, सिद्धार्थ करिए थोड़ा थोड़ा। अभी आपसे बेशक ज्यादा ना हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आइडिया क्या है कि हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए, आपको पता चलता रहेगा कि हर मूवमेंट, जिस तरीके से हर रिश्ता कुछ कहता है, इसलिए हर मूवमेंट भी कुछ आपके शरीर के लिए बोलती है। उसको सुनिए और वो गूंज आपकी अमेरिका तक भी जाएगी बाइडेन के, और बाइडेन के बाइडेन का जो स्वागत है वो ओम शांति मंत्र से किया गया था। इस तरह से मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। बेशक हमारी शक्ल जानवी कपूर जैसी ही क्यों ना हो, कार्य तब भी करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। अब हम लोग ट्विस्ट लेंगे। पहले
और फिर आगे बढ़े। देखिएगा 90 डिग्री एंगल है, आपका एंगल चेंज होने की वजह से ज्यादा लग सकता है, बट दिस इज परपेंडिकुलर लेग्स। और अब आप चाहें तो इसके बजाय अपने नी को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आइडिया क्या है कि आपको अपने हाथ को यहां पे अटकाना तो है और बार बार ऐसे पुश करिए, एक्सेल करते हुए, या आपकी बैक, आपके नीज, आपके ग्रोइन एरिया, आपका हिप एरिया, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पुश करते रहिए, बार बार एक्सेल करते हुए, सिद्धार्थ वेल डन, करिए जबरदस्त। एफर्ट में कभी न रह जाए किसी भी तरह से। आशीष मांझी, जबरदस्त एफर्ट होना चाहिए। नाइसा भी बहुत जबरदस्त कर रही है। एक बार फिर देख रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आया, आपकी नीज के लिए और लोअर बैक के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और जो भी तक आपने किया उसका अच्छा इस्तेमाल भी है इसमें। करिए बिल्कुल ग्राइंड एरिया परपेंडिकुलर, और बार बार एक्सेल करते हुए तुरंत आपको लोअर बैक में आराम मिलने लगेगा, जिसमें बहुत टेंशन आपने डेवलप कर दी है रॉन्ग पॉस्चर से, और कुछ ना कर करके लोअर बैक मसल्स को बिल्कुल वीक कर दिया है, वो डिजनरेट होना शुरू हो चुकी हैं। आफ्टर व्हेन यू हैव क्रॉस 30, पहले हालांकि 40 होता था, 30, आपकी मसल्स डिजनरेट होना शुरू होने लगती हैं और आपकी बोन्स स्टिफ होने लगती हैं, and this is the major cause of injuries in the body, and this is called aging. And if you want to reduce that, then you need to exercise in any way. जरूरी नहीं है कि आप यही करें, but you need to do. पुश करिएगा जबरदस्त। जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए, आप लोगों को भी तक इतना नहीं चल रहा है जो शुरुआत में है, ये तो आपके लिए तो इजी रखे पहले ही वाला, लेकिन अब जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए लेग ओपन करिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर गिराइए अपनी बॉडी को जबरदस्त तरीके से। अंबर थोड़ा थोड़ा करो, हंसते भी रहिए और करते भी रहिए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसे ही पुश करिए। गुरप्रीत, सिमरन, वेल डन। हाँ मानसी बोलो। आप जो बोलते हो कि पहले करते आ रहे हैं ना, जोर से बोलो, जय माता की। मैंने कहा कि आप बोल रहे हो कि मतलब बोलते हो ना कि जो पहले से करते आ रहे हैं, तो वो कितना हाँ। पहले से करते? क्या प्रश्न है आपका? आप भी पहले से करते हुए आने में से आ गई हैं। ये प्रश्न रिलेटिव होता है, रिलेटिव। रिलेटिव प्रश्न का मतलब ये होता है कि ये यू कैन नॉट डिटरमिन, कोई 6 महीने से पहले करता हुआ आ रहा है, कोई 3 महीने से। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी व्हाट यू हैव, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट व्हाट यू गिव, it all depends upon your punctuality, your discipline, your body type, your body diet, so many things together that makes पहले से करते हुए आना। ठीक है, क्योंकि पहले से मैं 12-15 साल से सपोज कर रहा हूँ, गुरप्रीत 2 साल से कर रहे हैं, या विवेक भाई 6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का बॉडी टाइप अलग होने की वजह से सब चीजें अलग है। लेकिन प्रश्न बहुत बढ़िया है। ऑलराइट, इसी को सिद्धार्थ आपको समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं धीरे धीरे, वैसे है ना? थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए,
क्योंकि अगर आप पहले से ये सब चीजें नहीं करते हैं तो देखिए अब आपके ही आईआईटी के ये देखिए क्या दुर्गम आतंक मचा रहे हैं, ये देख तो लो आप इन्हें। क्या बात है विवेक भाई, एक बार और बिल्कुल ऐसे ही एक बार और, बहुत ही जबरदस्त। तसल्ली से करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाग के काम नहीं करना है ये। विवेक भाई बहुत बढ़िया, ये बहुत अमेजिंग चीज है। आपके 3 चीजों पर इसमें काम होता है। कर विवेक भाई रिलैक्स हो जाएगा अपने हिसाब से। आपकी देखिए लेग्स, आपका पेल्विक रीजन जहां से एंटीरियर टिल्ट, पेल्विक टिल्ट की शुरुआत होती है, और लोअर बैक पेन जहां से उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद अब क्राउच आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले तो इसमें बैलेंस लेना ही सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बैलेंस ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिनको नीज की समस्या है वो ये ना करके जो इससे पहले किया था वही करिएगा, तो देखिएगा एक नी को बैंड कर दिया है और उसको इस तरह से बैंड जैसे ही आप करेंगे तो अब आपकी जो बॉडी है रादर देन ऐसे स्ट्रेट बैठने के आपके लिए चैलेंज हो जाएगा और आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी। तो पहला जो चैलेंज रहेगा, अपने पैर पे नहीं बैठना है, पैर अलग है। पहला जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और ये पोजीशन ये वाली हो जाए, पहला चैलेंज। तो बार बार अपनी बॉडी को ऑपोजिट साइड पुश करते रहिएगा। ये आपके डाइजेशन के लिए यहाँ ये जितनी भी प्रोसेस है ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपका ये लोअर एब्डोमेन एरिया है, इसको जबरदस्त यहाँ से मूवमेंट और स्टिमुलेशन मिल रहा है, क्योंकि यहीं पर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आप नीचे आ जाए बार बार। इसको साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। अब इसमें भी चैलेंज वही रहेगा, आप बैक ऐसे कर लेंगे तो ये उसमें मजा आ रहा है, इजी भी है, लेकिन इजी काम तो हमें करना ही नहीं है। ये आपका थर्ड पोस्चर है जो हमने कल आपको डायग्राम भेजा है। अब ये और नीचे पुश करिए जबरदस्त, थ्रू आउट बैक स्ट्रेट, ऐसे नहीं ऐसे। करते रहिएगा, आगे बढ़ो, वेरी गुड, गुरप्रीत सिमरन वेल डन, नीचे आते रहो, शिखर वेरी गुड, एफर्ट देते रहो, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया दोस्त, वेल डन। दोस्त आज ही दिक्कत हो रही है, बस ये जीवन में पहली बार ही दिक्कत होती है, उसके बाद धीरे धीरे चीजें इजी होती रहेंगी। आप अभी हर चीज को करने का प्रयास करिए। जिनको नीज की समस्या है वो नहीं करेंगे ऐसे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जिनको घुटने की समस्या है उनकी समस्याएं बढ़ जाएंगी अगर वो ऐसा करेंगे, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, दे आर नॉट सपोज टू डू दिस। बहुत बढ़िया कर रहे हो स्पंदना, बिल्कुल ऐसे ही करना है, करिए इस तरह से पुश दोनों तरफ, दोनों तरफ करिए, बोथ साइड, वेरी गुड वेरी गुड। अनुभव आगे बढ़ो, वेरी गुड अनुभव मैडम, दोनों तरफ, अंबर वेल डन, मेगा बहुत बहुत बढ़िया, कमर सीधी लेकिन बॉडी सीधी। आदित्य कोशिश करते रहिए, बहुत अच्छा प्रयास। शिवा वेल डन, ऐसे ही करिए, ऐसे ही करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऐसे ही करिए। करिए दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही, ब्यूटीफुल, करते रहिएगा। पैर बाहर निकालिए, नीचे से पैर बाहर, हाँ अब होगा काम शुरू, ब्यूटीफुल, प्रयास अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, वो तो हर चीज में ही आती है, इसमें कौन सी खास बात है। क्राउच आसन की ओर आगे बढ़ने का इसके बाद समय आ गया है, हीरोइन पोज।
आप यही कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए भी क्राउन आसन ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आराम से पहले देखेंगे और आनंद लेंगे। सर मैं जा रही हूँ। कौन जा रहा है? मानवी। ठीक है मान लो। देखिएगा अब टारगेट ये है, पहला जो टारगेट है वो ये है, लेग को बेशक मोड़ लीजिए, इस तरह से हाथों का लॉक लगाइए, और जो भी आपकी बैक ऐसे है अब इसको भी स्ट्रेट करना है। कैसे? ऐसे करिएगा। पहला टारगेट, बिल्कुल स्ट्रेच हिप मसल तक, सब एंटीरियर पैल्विक टिल्ट की समस्या खत्म फॉरएवर। फिर देखेंगे एक फ्रंट से थोड़ा सा एंगल से भी देख लेते हैं। ये वाली पोजीशन, ये भी आपने किया, ये सीधा हाथों का लॉक आपने पैर बैंड करके लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये लेग सीधी और अब बैक सीधी। जबरदस्त होना चाहिए। इसके बाद हमें आगे भी बढ़ना है। इनिशियली आप चाहें तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, चाहें तो इस तरह से दूसरे संसाधनों का भी सहारा ले सकते हैं। करते रहो, वेल डन, बहुत बढ़िया शेर, बच्चों करते रहना है सही। बेटा वेल डन, बच्चों बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही करना है बेटा, ब्यूटीफुल। करो करो दोनों, बेटा लेग सीधी करो, बढ़िया, लेग सीधी स्ट्रेट, हाँ कोशिश करिए ऐसे ही बिल्कुल, बहुत बढ़िया, दोनों तरफ से कर डालिए। और जो अब हम इसमें कंफर्टेबल हैं वो आगे बढ़ेंगे। अभी आप इसी को करिएगा जो बिल्कुल बिगनिंग्स में है, अभी करते रहिए दोस्त, ऐसे ही बहुत मजेदार है ये। आप इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये नहीं करेंगे अभी जो अब हम लोग करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है अब आपको, बैक स्ट्रेट होगी, लेग स्ट्रेट होगी, अभी कंप्लीट गिराउंड पॉस्चर बनेगा। हाथों का लॉक लगाएंगे, पहले ये बैक स्ट्रेट करेंगे एंड नाउ पहला टारगेट जो आपने पहले किया था, बैक स्ट्रेट, और अब कोशिश करिए। अनुभव क्या हो रहा है ये? अनुभव, कोई अनुभव नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा आगे बढ़िए, हाँ दीवार का सहारा, सोफे का सहारा लेके बैठो। शिखर बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, अभी थोड़ा दिक्कत आएगी, ये एडवांस पोस्चर में है। शिवा वेल्डन, करो करो, बहुत अच्छा प्रयास है। अंकुर आगे बढ़िए, विभा करके दिखाओ, करके दिखाओ। इंदिरापुरम, गोवा, फरीदाबाद, देहरादून, टूरिस्ट गाइड, करते रहिए। अंबर वेरी गुड। शिखर ये भी करेंगे हम, घबराओ नहीं, अभी आएंगे वहां भी जो आप कर रहे हो। मंजीत वेल डन, विवेक भाई वेरी गुड, करते रहो ऐसे ही।
ब्यूटीफुल, करते रहिएगा ऐसे ही, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। धीरे धीरे हम इन्हीं पॉस्चर्स के माध्यम से अपनी कोर को स्ट्रेंथ देते रहेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको इस तरह से आनंद आने लगेगा। करिए, आंखें बंद करके आप आनंद लेंगे। देखिए इस आनंद की अनुभूति को। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ऑलराइट, अब इसको लेने की कोशिश करेंगे लेकिन दीवार के साथ। जो आप लोग कर रहे हैं अब इसी में साइड से देखना होगा पहले, तो उसको पकड़ लेंगे आराम से पैर मोड़कर और धीरे धीरे ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में थोड़ा बैलेंस में इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन अभी पोस्चर करेक्ट नहीं है। अभी हमें इसे करेक्ट करना है। हमारे शोल्डर्स डाउन है, पोस्चर गड़बड़ है। ये इनिशियली बैलेंस में दिक्कत आएगी तो हम लोग दीवार का सहारा ले लेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। या आपने इस तरह से किया और अभी पोस्चर गड़बड़ है, फिर पोस्चर करेक्ट कर दिया। ये देखिए पोस्चर ऐसे रहेगा आपका इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे आप उसको इस तरह से करेक्ट कर देंगे। तो दीवार का सहारा लेके ट्राई कर लें। कभी तो ट्राई करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं आज ही वो ट्राई हो जाए। करो करो करो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। कोर को बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे वो लोग थोड़ा बैक का सहारा ले रहे हैं, ऐसे कोशिश करिए करने की। सिद्धार्थ करिए, बहुत बहुत बढ़िया। विवेक भाई कर डालो, अब रुको ही मत। क्या बात है, वेरी गुड। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल बहुत अच्छा, वेरी गुड। ब्यूटिफुल। बेटा 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 नींद उतारो, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, मैंने बहुत देर से देख रहा हूं। आगे बढ़िए। आयुष करते क्यों नहीं हो? आयुष बैठने से तो होगा ही नहीं है। ये मेंटल नहीं है, मेंटल, ये फिजिकल है। इमेजिनेशन से नहीं होगा ये, इसमें एफर्ट डालना होगा। क्या हो रहा है ये कोई प्रोग्राम चल रहा है? बैठे देख रहे हो इतनी देर से। आदित्य बहुत देर हो गई, स्माइल भी नहीं दिखी। हाँ, करते रहिए करते रहिए। निशांत, स्पंदना, वेल ट्राई। निरूपा कंप्लीट हो गया क्या? ऑलराइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बैक को थोड़ा स्ट्रेट करना टारगेट हो रहा है, बैक को स्ट्रेट भी करिएगा। शिवा बैक को स्ट्रेट करो। हाँ, काफी अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमोत्तानासन की तरफ आगे आ गए हैं हम। इसको करके रुक जाइएगा। अब पश्चिमोत्तानासन। जिनको बैक पेन है पहले वो देख लेते हैं। जिनको बैक पेन है वो ये नहीं करेंगे जो कि हम पश्चिमोत्तानासन करने वाले हैं। वो क्या करेंगे? बैक पेन वाले रादर जो कि हम पहले अब करेंगे वो ये करेंगे। बाद में तो हम सभी को ये करना है, लेकिन बैक पेन वाले ये करेंगे मैक्सिमम गैप के साथ। धीरे धीरे they will try to come down if somebody has got the back pain or back pain, उसको ये करना है। बाकी जिनको बैक की प्रॉब्लम नहीं है अब वो जीरो गैप होगा। बैक आपकी बाय डिफॉल्ट ऐसे होगी और आप ऐसे ऐसे कोशिश करोगे, मतलब सारा जो प्रेशर है वो लेग से हटाकर बॉडी आपको यहाँ दे रही है ताकि आपकी दुर्गति हो जाए, लेकिन आपको ये नहीं करना है। अब बैक स्ट्रेट करेंगे। पहले डीप इनहेल और फिर नीचे
करिए पुश। करो पुश करो शिखर, ऐसे ही आतंक मचाओ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। करते रहिएगा। अंजलि बहुत गैप आ रहा है नी में, घुटने मुड़ रहे हैं, गैप 0, रुकना भी नहीं है, करते रहिए। सिद्धार्थ कहां पे स्ट्रेच आ रहा है, हाथ लगा के बताइए। वेयर आर यू फीलिंग स्ट्रेच एट सिद्धार्थ? सिद्धार्थ आपको आवाज आ रही है हमारी? आपको कहां पे स्ट्रेच फील हो रहा है बताइए। हैमस्ट्रिंग्स में होना चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स में, थाइस के नीचे वाला सरफेस, ठीक है? क्योंकि मुझे आपकी लेग्स नजर नहीं आ रही है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। आपका कैमरा एंगल थोड़ा अप है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, बैक में प्रेशर ना है। बहुत बहुत बढ़िया, ऑलराइट। अब मैक्सिमम गैप लेना है आप सभी को। आयुष बैक थोड़ा सीधी रखते हुए नीचे आना होगा। अब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग मैक्सिमम गैप लेंगे लेग्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी को करना है। और फिर इसके बाद जाएंगे वन हैंड प्लैंक में, वो करने के लिए जो कि हमने आज अवॉइड किया था इनिशियली बिगिनिंग में। वशिष्ठ आसन और कश्यप आसन, दोनों चीजें करेंगे। आइए पहले मैक्सिमम गैप लीजिए अपनी लेग्स में सभी। टोज अपने खींच के रखेंगे अपनी ओर, ऐसे टोज ऐसे रहेंगे आपके, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन आपको होना नहीं है। आप उनको अपनी और अपनी बॉडी लाइन की ओर खींचेंगे एंड देन यू विल पुश योरसेल्फ डाउन अगेन एंड अगेन। इनिशियली आपका टारगेट होगा अपनी एल्बोज को लगाने का, कोशिश करो अंबर। हाँ वेरी गुड। टोज अपनी ओर बार बार खींच के रखेगा और ये आपका गैप बढ़ता रहना चाहिए। हाँ अंबर वेरी गुड, अभी थोड़ा बेहतर है। अगर एंगल सही रहेगा कैमरे का तो हमारे लिए आसानी होगी। मेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और इसमें भी बैक के पोस्चर पर विशेष ध्यान देंगे। जो पैल्विक प्रॉब्लम होती है एंटीरियर पैल्विक टिल्ट, उसका मेन रीजन यही होता है कि ये ओपन नहीं होता है। इस वक्त आपके ग्रोइंग एरिया और पैल्विक रीजन पे स्ट्रेच जाना चाहिए, इंक्लूडिंग योर इनर थाई मसल्स। बार बार पुश करते रहिए। आप अपने पैल्विक रीजन को ओपन कर रहे हैं आयुष, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। धीरे धीरे ये गैप बढ़ बढ़कर आप अपने चेस्ट को जमीन पर ले आएंगे। अभी नहीं आएगा शुरुआत में, लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए अल्टीमेटली। अभी हमारा जो टारगेट है वो बार बार नीचे आना है, मैक्सिमम करते रहो। और इसमें पहले थोड़ा बैक पर और ध्यान दे लेते हैं। हाँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, रुकेगा। देखिए जब आप नीचे आएंगे तो इसमें भी वही होगा। जब आप नीचे आएंगे तो बैक आपकी ऐसे होगी, ऐसे। और हमें करना क्या है, ऐसे नहीं, ऐसे। और जैसे देखिए ये प्रेशर हमने ऐसे लिया तो ये एरिया यहां देखिएगा, ये पैल्विक रीजन कैसे ओपन होगा। आप ऐसे आएंगे क्योंकि पैल्विक रीजन आपको मूवमेंट नहीं देने देगा, वो स्टिफ रहना चाहता है, लेकिन अब आपको उसको स्टिफ नहीं रहने देना है। अब आप इस एरिया पे भी ध्यान देंगे तो ये देखिएगा, ये हमें बैक का कर्व चाहिए। और फिर नीचे आना है, ऐसे नहीं, ऐसे। ये थोड़ा प्रयास रखेंगे, बी अवेयर ऑफ योर बैक कर्व। बार बार पुश करो। सिद्धार्थ आप समझ पा रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं?
ठीक है, वो होना या ना होना वो बहुत सेकेंडरी है। अभी प्राइमरी ये है कि एटलीस्ट हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, क्योंकि बाद में तो वो धीरे धीरे ही बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी। करते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मल्टी डायमेंशनल फायदा उठाना है। बच्चों वेल डन, ऐसी करो बेटा, गुड़िया जबरदस्ती करना ही पड़ेगा बेटा। देखो सामने इधर देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं वो, बेटा करो दोनों, बहुत बढ़िया। हर्षित अर्णव आगे, नीचे झुकना है। हर्षित देखो, गुड़िया आप भी देखो, आप ही की तरह ये आप ही की क्लास में आप ही का फ्रेंड। करो बेटा, नीचे आओ, चेस्ट लगाओ, चेस्ट बेटा, चेस्ट लगाओ, चेस्ट। हाँ ऐसे, भूनमन आसन वैसे इसका नाम है। क्या बात है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। अभी इसका समय नहीं आया है शिवा, जो कर रहे हो, अभी यात्रा में बहुत आगे पड़ाव बाकी है। अब आगे की ओर यात्रा होगी। अब जो किया इसी का इस्तेमाल करेंगे पहले वन हैंड लाइन में। जो भी हमारे साथ शुरुआती दौर में अभी वो रिलैक्स करेंगे उतना ही देर। आप चाहें तो हमारे साथ ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स एन अटेम्प्ट टू गिव यू रिलैक्सेशन टाइम फॉर नेक्स्ट 2.5 मिनट्स आएगा। बाकी आप लोग सबसे पहले अब वशिष्ठ आसन का उपयोग करेंगे। बिल्कुल ये आपने जैसे शुरुआत में किया था, अब आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। टोज को पकड़िएगा और जबरदस्त तरीके से बॉडी को ये स्ट्रेच करिए, प्रयास। वशिष्ठ आसन आप तो बिगनिंग में चाहे तो ट्राई करिए, चाहे रिलैक्स करिए। ऐसा हमारी कोशिश आप रिलैक्स करें तो ज्यादा बेहतर है, फिर इसके बाद फिर आगे काम करना है। ध्यान से देखिएगा, तो उसको पकड़िए पहले तसल्ली से और फिर स्ट्रेच कीजिए जबरदस्त। करो शिवा, दीवार के साथ रुको मत, आगे बढ़ो। हाँ निरुपा ट्राई करो, तब तक सिद्धार्थ, आयुष, अंबा, you take rest or you do as per your comfortability if you want. हाँ बढ़िया है, बढ़िया अटेम्प्ट है। आयुष सॉरी, अनुभव करो, अनुभव रुकना नहीं है। बहुत सुंदर। मेगा आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकती हैं फिलहाल, या रिलैक्स कर सकती हैं। मंजीत वेरी गुड। कर लो, आनंद ले लो जीवन का। इसके बाद कश्यप आसन लेना है। सिद्धार्थ अगले 1.5 मिनट के बाद आप फिर हमारे साथ शुरू हो जाएंगे, तब तक थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, वरना आपका मसल फटीग हो जाएगा और आपकी लेग्स बिल्कुल शेक करने लगेंगी। इसलिए आप लोगों को ब्रेक दिया है बीच में। हम लोगों का स्टेमिना है क्योंकि पहले से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए। अब कितनी पहले से करते हुए आ रहे हैं ये रिलेटिव प्रश्न है मानसी का। तो देखिएगा, अब कश्यप आसन आप लोग ले रहे हैं, तसल्ली से करिए बिल्कुल। जो लेग है आपकी बेंड होगी पहले और चली आएगी बिल्कुल ऐसे, और फिर पीछे से उसे पकड़ लेंगे और फिर बॉडी आप स्ट्रेट करेंगे। ये दिस इज
कश्यप आसन। पहले वशिष्ठ आसन था, वशिष्ठ मुनि हमारे, ये कश्यप मुनि का आसन है। सेम वे ऑफ द डायरेक्शन। जो लेग, पहले आराम से लेग का बैलेंस बनाइए, प्रेशर दीवार के साथ करिए, उसको जितना हो सके ऊपर लीजिए, फिर हाथ आगे लेकर आइए, एक अच्छी ग्रिप दीजिए, फिर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, उसको बिल्कुल स्ट्रेट करिए। वेल डन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ बहुत बढ़िया मानसी, ऐसे ही देखिए, दीवार का सहारा देके ये प्रयास करिए। पहले जरूरी नहीं है पीछे से पकड़ पाए हम, लेकिन एक लेग पर इस तरह से बैंड करके बैलेंस भी बन जाए, बिगिनिंग में ये बहुत बेहतरीन रहेगा हमारे लिए। यात्रा बहुत ही अच्छी चल रही है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें पड़ाव भी आ रहे हैं। अगले 1 मिनट के अंदर आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्पंदना वेल्डान। अभी बैलेंस के लिए सहारा ले लो, स्पंदना फर्नीचर का पीछे या दीवार का। इनिशियली जो आइडिया रहता है वो ये रहता है कि बैलेंस के लिए आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि आपको मल्टी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। You have to think what I need to do, you have to think how to do, and you have to maintain the balance at the same time. So rather than having 3 things together in your mind, you just have 2 or 1 at a time. Once you are comfortable with that, then you go ahead with the all together. शिवा वेल्डान। तो पहले अपने आप को सहारा देने की टेंशन खत्म करने के लिए आप सहारा दीवार का या फर्नीचर का लें और उसके बाद आगे बढ़े। रूपा वेरी गुड। कश्यप मुनि के नाम पर ये आसन है। आज हम 3 मुनियों के नाम के आसन पहली बात कर रहे हैं। पहला वशिष्ठ लिया हमने, इससे पहले ये कश्यप है, इसके बाद हम वामदेव भी लेंगे। आनंद पूरा लेते रहेंगे ऋषि मुनियों का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे ऋषियों की। कंप्लीट करिए। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, रिलैक्स हो जाइएगा। अब टॉर्टोइस पोस्चर का समय आ गया है, कूर्मासन। नाउ गुरप्रीत, अच्छा भागने का भी समय आ गया है। मुझे लगा 8 बजे तक की क्लास है, मैं भूल गया था। बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि क्लास अब 7:30 तक की हो गई, लेकिन 10-5 मिनट तो एक्स्ट्रा लेने ही पड़ेंगे, तो हिंदुस्तानियों का अधिकार है। बोलिए आप। तो याद ही रहेगा। आई वॉज वेरी हैप्पी। अभी कितना टाइम है हमारे पास? नमस्ते सर। नमस्ते सर। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मनजीत। आइए थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, समय तो काफी निकल गया। कूर्मासन लिखा होगा, टॉर्टोइस पोस्चर। आइए ये पोजीशन लीजिएगा। मानसी कर लो, पहले ये वाली पोजीशन हो जाएगी। अब धीरे धीरे आप अपनी लेग्स को ओपन करेंगे और ये आपके फ्रंट में नेक रखिएगा, आपके चेस्ट को डाउनवर्ड पुश करेगी ऑटोमेटिकली ये प्रक्रिया। हाथ धीरे धीरे पीछे लेके चले जाइएगा ऐसे, और फिर वेरी गुड स्पंदना, वेल डन। ऐसे ही प्रयास करिए अंकुर, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। करते रहिएगा।
15 बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही। लेग्स को स्ट्रेट करते रहिए, करो करो करो, हाथ को अंदर लो, हाथ अंदर। वेरी गुड मानसी, वेल डन मानसी, वेल डन मानसी। स्ट्रेच कहां पे आ रहा है, स्ट्रेच बताइए। वेरी गुड, ब्यूटिफुल मानसी, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी वेल and it is going to give you a good and rapid benefit. अब हम लोग सुप्त कुर्मासन की ओर आगे बढ़ेंगे और ये सिर्फ वही करेंगे जो पहले से करते हुए आ रहे हैं मानसी, आप नहीं, आप वही करेगा जो भी कर रहे हैं। और इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, बैक में थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, तो जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो उसको फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। अब ये टॉर्टॉइज, अगर ये आइडिया वहां से निकल के आया है कि जब टॉर्टॉइज को कोई इफेक्ट करता है या कोई उसको डेंजर नजर आता है तो कैसे अपने आप को अपनी वो शेल में छुपा लेता है। तो बिल्कुल प्रयास तो यही रहेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन अब पहले आगे पैरों का लॉक लगाकर, पीछे हाथों का लॉक लगाकर ये प्रयास है। आयुष आप पहले वाला ही करो, भी ये नहीं। सिद्धार्थ आप भी पहले वाला ही ट्राई करेगा, ये नहीं, ये उससे एडवांस है थोड़ा। करिए करिए निरूपा, आगे बढ़ो। ये क्या है, चुप, जब मौका मिला चुप बैठ गए, आगे बढ़िए। हाँ कोशिश करो विभा, ऐसे ही प्रयास करो, आगे बढ़ो। आगे लेग्स का लॉक लगा लो, पहले लॉक लगा लेना, उसके बाद लेग्स को सीधा करना लॉक लगाने के बाद, and then you try to touch your forehead with the floor while having this lock, and in the meantime you have to make a lock of your fingers backward. बहुत बहुत बढ़िया अनुपमा मैडम, बहुत बढ़िया विवेक भाई, ऐसे रहो, ब्यूटिफुल, क्या बात है विवेक भाई। बहुत सुंदर, ब्यूटिफुल। विवेक भाई आतंक मचा रखा है आपने, तो चक्कर क्या है ये। आईआईटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप भयंकर रूप से, ब्यूटिफुल। बहुत 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 अच्छा। अब जब इतना कर ही लिया है तो फिर ये भुज पीड़ासन भी कर ही दो, बहुत ही पसंद है मुझे। आइए करेगा हमेशा की तरह, जो मुर्गा बने हैं बचपन में उनके लिए बहुत आसान रहेगा, तो पता चल जाएगा कौन मुर्गा बना था ढंग से। बॉडी को ये वाली आपकी स्थिति रहेगी बिल्कुल पहले का, इसमें कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपको बॉडी के पीछे की ओर शिफ्ट करना है। करिए, पहला जो टारगेट है वो सिर्फ यही है, उसको और भी देखेंगे भी कैसे करना है। और फिर जो एक बार देख लें, जो इसमें कंफर्टेबल है उनके लिए बिल्कुल ये रहेगा, बॉडी वेट पीछे गिराएंगे, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे ऐसे, और फिर इसको तितिवार पर बना देंगे ऐसे, और फिर लौट कर उन्हीं गलियों में आ जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। कोशिश करेंगे, आइए थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए। सिद्धार्थ जी बहुत शानदार है, स्पंदना हाँ वेल डन, स्पंदना बहुत बढ़िया, देखो कर दिया कर दिया। स्पंदना आप क्या करो, सोफे से थोड़ा सहारा ले लो सोफे का, तो आप पीछे इसमें गिरोगी नहीं, एंड यू कैन रेज योर लेग्स वेरी वेल। देखिएगा सिद्धार्थ आप भी ट्राई करिए थोड़ा थोड़ा,
हाँ 15 वेल डन, हो गया, बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल। बहुत बहुत बढ़िया। मैडम कर लो, बहुत देर हो गई, कीप गोइंग। शेव बच्चों थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, हाँ उठाओ, हाँ कोई नहीं उठाने की कोशिश करिए, बॉडी को करते रहिए। आयुष वेरी गुड। आप देखिए इस तरह से ट्राई करिए, आपको बड़ा आनंद आएगा और इस तरह से आप उठा भी पाएंगे बॉडी को। बहुत बहुत बढ़िया अनुपमा मैडम, इस तरह से सहारा लेके शुरुआत में बहुत ही बेहतरीन ये तरीका है, करिएगा। अनुपमा मैडम बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। विवेक भाई वेल डन, क्या बात है विवेक भाई, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। बहुत सुंदर। अब हम लोग अंतिम चरण में आ गए हैं। एक पद्म पग आसन का आप ट्राई करेंगे। जब आपने इतना प्रयास कर ही लिया है तो इससे भी आपको छूते क्यों रहे, तो इसे थोड़ा ट्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद हमारा सारा जो ट्राई है वो स्प्लिट की ओर आगे बढ़ेगा। हनुमान आसन, स्प्लिट का नाम हनुमान आसन है, वैसे समझ लें आप, वो हमारे हनुमान जी का आसन है, ठीक है। तो आइए पहले आप एक बार पद्म पग आसन की ट्राई करेंगे, अगर पद्मासन आपका लग जाए, क्योंकि बाद में हम इसको यूज भी करने वाले हैं। साइड से एक बार देख लीजिएगा, आपने पहले ट्राई किया हुआ है हालांकि। देखिए पहले आपकी स्थिति ये हो जाएगी, आप पहले ऐसे आ जाएंगे, पद्मासन में आने के बाद फिर अपनी रिस्ट से आपको अपनी दोनों नीज को लगाना है एंड देन यू विल ट्राई टू रेज योर बॉडी लाइक दिस। ये कोशिश रहेगी आपकी, पहले ये करिए और फिर कोशिश करो। आयुष रुको मत, भागने की तैयारी लगी। चलना पड़ेगा, वो क्लास 8 बजे क्लास है। ऑलराइट आयुष, बाय बाय। जी सिद्धार्थ बोलिए। सर ये भी जाना है ना अभी? हाँ ठीक है सिद्धार्थ, ओके बाय बाय। प्रयास करते रहो। कैसे था फिर मैं भूल गई। हाँ ये अच्छा प्रयास है, कैसे था चलिए खैर, इसको करने के बजाय सीधा पहले बकासन ले लेते हैं, पद्म पग बाद में ले लेंगे। देखिए इसको भी ऐसे करिए जैसे आप करते हैं और अपनी आर्म पिट में अपने दोनों नीज ले आइए। अपनी आर्म पिट में दोनों नीज लाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, शिफ्ट करिए ऐसे। कोशिश करिए, हाँ करो 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 करो। पहले आर्म पिट में लो नीज को आर्म पिट में लीजिए पूरा। हाँ अब बस धीरे धीरे आगे बॉडी वेट शिफ्ट करिए, सिर्फ एक पैर उठाइएगा थोड़ा सा पहले, हाँ ऐसे ही, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, यही बिल्कुल सही, वेरी गुड, करते रहो। पहले एक पैर उठाइए, जल्दबाजी मत करिए, अब दूसरा उठाइए, हाँ
बहुत बढ़िया, आगे बॉडी वेट डाल के रखिए, यही प्रयास है। थोड़ा सा एल्बोज बैंड रखिए, थोड़ा कोहनिया बैंड करके रखिएगा। एल्बोज बैंड करके, बहुत बहुत सुंदर प्रयास, वेरी गुड। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। विवेक भाई वेल डन, विवेक भाई वेरी गुड। शुरुआत में थोड़ा बैलेंस में दिक्कत आती है, लेकिन वो बाद में होने लगेगा। एक बार फिर उसको देख रहे हैं, आइए धीरे धीरे। पहले आप बिल्कुल जैसे विभाग बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप आर्म पिट में अपनी नीज को ले लिया आपने, और अब देखिए पहले टोस पहले, और थोड़ा बाजुओं को बैंड करके रखिए, स्ट्रेट नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे पहले एक और फिर दूसरा, यहीं पे रुके रहिए, और उसके बाद आप चाहें तो यहां से ऊपर उठा दीजिए ये। करो, शिव करो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल यही है। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। शिवा वेल डन, वेरी गुड शिवा। रिलैक्स, बहुत बढ़िया शिव। शिव क्या बात है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। रिलैक्स हो जाइए। हम लोग स्प्लिट का प्रयास कर रहे हैं, बस लास्ट। आइएगा, स्प्लिट का तो करेंगे, बहुत मजा आएगा। कोशिश रहेगी आपकी ये, पीछे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट करिए पहले, और बार बार आगे वाली लेग को पुश करिए, और फिर बस इसको करना कैसे है, फिर दोबारा ध्यान से देखेंगे, साइड से, ऐसे नहीं, 15 ध्यान से देखो। पहले पीछे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, आपको से पीछे वाली लेग बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, इस तरह से फ्लैट, और बिल्कुल पहले वो बैंड थी उसको स्ट्रेट कर दिया आपने ये, एंड यू आर नाउ पुशिंग योरसेल्फ लाइक दिस। करो, पुश करो, ऐसे कॉन्स्टेंटली आप पुश कर रहे हैं, और ये पूरा एरिया आपका ग्राउंड एरिया कवर हो गया है। अब धीरे धीरे आप आगे वाली हील को आगे लेकर आ रहे हैं। बच्चों और मत करो, आपको दर्द हो जाएगा बेटा, बेटा रहने दो बच्चों, आप बहुत नहीं, इसको सीधा कर लो लेग को भी, हालांकि गैप पूरा है, लेकिन लेग को आपने सीधा कर लिया, और अब
अब आप पुश कर रहे हो अपनी बॉडी को, ये पुश करना है। करो करो करो। पिछली लेग जमीन पर, पैर फ्लैट, आगे वाला हील, बार बार पुश करिए, बॉडी वेट उधर गिराइए पेड़ों की तरफ, इधर नहीं। वेट बाय, वेल डन। पुश करते रहिए। हाँ शिवा, ऐसे ही रखना है बिल्कुल। शिवा आगे वाली व्हील को थोड़ा स्लाइड करने की कोशिश करिए, वो आपने रफ सरफेस पे ले ली हुई है इसलिए नहीं हो रहा है। बेटा बच्चों और नहीं करना आप। विभा, प्रयास जारी। निरुपा, वेल डन। अनुभव, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। स्पंदना, आप और नहीं करेंगे अभी, रुकिए बस अभी आप। मानसी आप भी रुको, और नहीं करेंगे आप लोग। फाइनली इसके बाद फ्लैट स्ट्रेट लेग्स लेंगे आप। इसके बाद आप लोग स्ट्रेट लेग्स ले रहे हैं। हील पे बिल्कुल आप आ गए, एंड अगेन यू आर पुशिंग योरसेल्फ डाउन। बॉडी वेट आगे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट। करो, बहुत बढ़िया। 15, बस बस रिलैक्स। मेगा वेल डन। मेगा ध्यान से, धीरे धीरे, अभी बहुत ज्यादा नहीं मेगा, कल बहुत दर्द हो जाएगा मैं था। इसके बाद सभी बस बटरफ्लाई में अपने आप को रिलैक्स करिए। बटरफ्लाई से अपने आप को रिलैक्स करिएगा। ये करने के बाद बहुत ही अच्छा काम चलता हुआ तो कंप्लीशन की तरफ लेके जाइए। बैक बिल्कुल स्ट्रेट। योर बॉडी, वीरासन में आकर ओम का उच्चारण, पीछे एंकल्स बाहर, अगर नीज की समस्या नहीं है तो ये इस पोजीशन में आ जाइए। बैक स्ट्रेट, ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर एंड थंब टिप टू टिप। डीप इनहेल का डालेगा।
अच्छी तरह रब। Thank you, sir. बाय बाय। Bye. बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी को थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. डालेंगे इसको स्प्लिट करके। Namaste, sir. बाय। नमस्ते सर। नमस्ते मेघा, नमस्ते बच्चों, Thank you, sir. नमस्ते नमस्ते रूपा मैडम, नमस्ते शिवा, सभी को नमस्ते।